हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, बोलो, आवाज आ रही है? हेलो, तो आवाज आ रही है? अंकित कुमार? जी सर। यस सर। ओके, बोलना चाहिए ना। ठीक। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड लास्ट क्लास में आज एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन ट्राई कर चुके थे मॉस्फेट पर। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी मॉस्फेट पर क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? पहले देखेंगे कौन सा रीजन में लाई कर रहा है। गुड गुड, ऑन कंडीशन चेक करेंगे। गुड। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा तुम लोग से क्वेश्चन माने कि थ्योरी जब पढ़ाएंगे, जब पूरा देखो थ्योरी जब और बच्चे के आने तो तब बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी मॉस्फेट इस तरह से दिया हुआ हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट कि हम देखते हैं कि मॉस्फेट किस रीजन में लाई कर रहा है। गुड, पहला स्टेप हो गया। जिस रीजन में लाई करेगा उस रीजन में जो हम लोग जानते हैं कि ड्रेन करंट इक्वेशन क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। थायराइड रीजन में करंट इक्वेशन क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, वो इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देना, ये जो असाइनमेंट का ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके निकलते हैं। ये क्वेश्चन किसी से सोल्व हुआ? जो असाइनमेंट हमने दिया था किसी से हो बना? गया सर। गुड, बहुत हो बढ़िया। गया सर। और जो भी हो, ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे अब। हाँ, ठीक है, ओके, हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं। अब हम देखो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अभी यस सिलेबस सर, बन गया। ओके, बहुत सिलेबस अभी बाकी है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम सबको बोल देते हैं, तुम लोग सुन लो, जो लोग से नहीं बना है। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों मोस्पेट किस रीजन में लाई कर रहा है। वो अपर मोस्पेट जो है किस रीजन में है, लोअर मोस्पेट है किस रीजन में है। अच्छा, तुम लोग बताना दोनों मोस्पेट किस रीजन में लाई कर रहा है, जो जिस लोग से बना है। सैचुरेशन सर। सैचुरेशन। दोनों दोनों जी सर। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखोगे तो दोनों जो मोस्पेट है दोनों सैचुरेशन रीजन में है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मोस्पेट है हमेशा दोनों सैचुरेशन रीजन में ही लाई करेगा, वो तुमको चेक करना पड़ेगा। यदि 6 वोल्ट की जगह पर 2 वोल्ट कर देंगे तो बहुत चेंज हो जाएगा। जो भी हो, सबसे पहले क्या करोगे, मॉस्फेट को चेक करोगे किस रीजन में लाई कर रहा है। यहाँ पर हम चेक किए तो दोनों मॉस्फेट सैचुरेशन रीजन में लाई कर रहा है। सैचुरेशन रीजन में क्यों लाई करता है, हम लोग ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं 2 क्वेश्चन की। किस रीजन में VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तब सैचुरेशन रीजन में लाई करता है मॉस्फेट को। तो इस रीजन जो कंडीशन है, इस कंडीशन फुलफिल कर रहा है दोनों मॉस्फेट, मतलब कि सैचुरेशन रीजन में है। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में ड्रेन करंट इक्वेशन क्या होता है, अपर मॉस्फेट का ड्रेन करंट इक्वेशन पर अप्लाई कर दो, लोअर मॉस्फेट का ड्रेन करंट इक्वेशन अप्लाई कर दो। अभी देखो, ध्यान देना, यहाँ पर दोनों को हम अपर मॉस्फेट का और लोअर मॉस्फेट का दोनों को हम करंट इक्वेशन हम करंट लिख लिए। उसके बाद यहाँ ध्यान देना, यहाँ से जो करंट आ रहा है, सपोज यहाँ पर मान लो कि ID1 है, जो भी हो ड्रेन करंट मान लो ID है, यहाँ पर करंट कौन सा होगा, यहाँ कौन सा होगा, सेम होगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी सेम करंट होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी सेम करंट होगा। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनपुट इम्पीडेंस क्या है, हाई है, जिस वजह से यहाँ पर करंट नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा वही यही यहाँ पर करंट होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो अपर मॉस्फेट है, जो लोअर मॉस्फेट है, दोनों का ड्रेन करंट सेम है कि नहीं है? अपर मोस्ट दोनों का सेम है।
अब यहाँ पर अपर मॉस्फेट का जो ड्रेन करंट इक्वेशन है और जो लोअर मॉस्फेट का ड्रेन करंट इक्वेशन है, दोनों को इक्वल कर देना, तुम्हारा जो वैल्यू पूछा जा रहा है वो निकल जाएगा। इसी तरह से सोल्व की हो ना? यस सर। गुड। हाँ सर, 2 को इक्वेशन निकला फिर इक्वेट कर दिए। इक्वेट कर दी। क्यों इक्वेट किया? क्योंकि हम जानते हैं कि अपर मॉस्फेट लोअर मॉस्फेट में दोनों को जो करंट होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट यहाँ पर भी है, इसलिए दोनों करंट सेम है, इसलिए दोनों को इक्वल कर दिए। लेकिन इस चीज की याद रखना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है जरूरी नहीं है कि दोनों मॉस्फेट सैचुरेशन रीजन में है, वो तुमको चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये कंफर्म 100% है। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जैसे जो कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट है, इस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो समझ जाना कि 100% सैचुरेशन रीजन में है। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके थे कि क्यों सैचुरेशन रीजन में है। ठीक है, तुम्हारा इस तरह से मॉस्फेट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से तुम लोग सोल्व कर लेना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत अभी सिलेबस बहुत बाकी है। अब बहुत लोग ज्वाइन कर लिया है। अब देखो, अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो मालिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, नोमिकल में तो बात छोड़ दो, नोमिकल जब पढ़ाएंगे तो उस समय हम जब पूरा हम कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम पूछेंगे किसी कोई डाउट है तो उस समय बोलना, क्योंकि बीच में बोलने से क्या होता है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है होता है। और हम हर टॉपिक जब कवर करते हैं तो हर टॉपिक का हर सब टॉपिक भी कवर करते हैं तो हम बीच में पूछते हैं कि किसी कोई डाउट है तो बोलो। जब भी हम कोई चीज़ को कवर करेंगे तो बीच में पूछेंगे, जब डाउट होगा उसी समय दोनों बोलना, बीच में मत बोलना, क्योंकि हम बहुत सिलेबस अभी कवर करना है। अब यहाँ देखो, सिंपल हम बात करते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। अब देखो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में सबसे पहले देखो, अब हम लोग स्मॉल, हाँ देखो स्मॉल सिग्नल, अब यहाँ ध्यान देना, ये जो ड्रेन करेंट है, अभी तक जो मॉस्फेट पढ़े थे, जेफेट पढ़े थे, ध्यान देना कि जो ड्रेन करंट है किसका फंक्शन है, किस पर डिपेंड कर रहा था, फंक्शन ऑफ बोलते हैं ना, फंक्शन पर। अब ड्रेन करंट किस पर डिपेंड करता है, हमें पता है बीडीएस पर एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज पर, इसलिए यहाँ पर ड्रेन करंट को लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ बीजीएस एंड बीडीएस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ऑलरेडी हम लोग लो फ्रिक्वेंसी मॉडल जब हम पढ़े थे ट्रांजिस्टर का, तो उससे कुछ कोरिलेट हो रहा है? जब पूछेंगे तो बताना, बोलना, इससे कुछ कोरिलेट हो रहा है? लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस जो हम लोग क्यों पढ़ते हैं ऑलरेडी डिस्कस किए थे, बीजेटी में क्यों पढ़ते हैं, उसका इसी इक्विवेलेंट सर्किट क्यों लगाते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि इसका कुछ डिफरेंस पता चल रहा है। यस सर, एच पैरामीटर है बट इनपुट के साइड नहीं है, आउटपुट के साइड सेम सर्किट है। थोड़ा आउटपुट साइड सेम नहीं है, थोड़ा चेंज है। ओके गुड। अब यहाँ क्या चेंज है अब हम डिस्कस करते हैं। देखो इधर सबसे पहले इनपुट सेक्शन में बात करते हैं। इनपुट सेक्शन में जो भी हम लोग HI लेते थे, उसके बाद वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स जो लेते थे, जो भी हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है। कोई भी रेजिस्टेंस को हम सिर्फ देखो, जब भी हम AC इक्विवेलेंट सर्किट या लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं या हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अभी हम जो मॉस्फेट है या ट्रांजिस्टर है उसका हम पढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, सिर्फ उसका पढ़ते हैं। उस ट्रांजिस्टर का या उस मॉस्फेट का या फैट का बोलो, उस फैट का आउटर साइड में क्या सर्किट दिया हुआ है, आउटर साइड में क्या सर्किट कनेक्ट किया हुआ है, उसका हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फैट का या ट्रांजिस्टर का हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट या लो फ्रिक्वेंसी मॉडल हम लोग पहले पढ़ते हैं। उसके बाद उस सर्किट में जो आउटर साइड में जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको हम उसके अकॉर्डिंग उसको कनेक्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी में हम देख चुके हैं, तो इसीलिए अभी हम सिर्फ फैट की बात कर रहे हैं। फैट के आउटर साइड में क्या सर्किट दिया उसका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। जो भी पॉइंट है हम लोग उसका पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जो भी फैट है, फैट ले लो या फैट में ही जो फैट मॉस्फेट है। अब यहाँ देखो, जो भी फैट हम बात करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से एज ए हम उसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिख रहा होगा
जिसको ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, यहाँ पर ओपन सर्किट है। क्या है ये? ओपन सर्किट है, पहली पॉइंट। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया हुआ है, जैसे कि वहां पर HI कनेक्ट करते थे, फिर वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट करते थे। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल इनपुट रेजिस्टेंस इतना हाई है जिसके कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण से ओपन सर्किट यहाँ पर शो कर रहा है। ये तो इनपुट सेक्शन तुम्हारा हो गया। अब हम बात करते हैं आउटपुट सेक्शन में। अब ध्यान देना आउटपुट सेक्शन में। आउटपुट सेक्शन में ये क्या है? RD। RD क्या है पूछेंगे, बताना RD क्या है? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। RD क्या है? अच्छा, GM क्या है? आवाज आ रही है ना? ट्रांसकंडक्टेंस। गुड, ट्रांस कंडक्टेंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डेल बोलो जल्दी, डेल ID अपॉन डेल VGS, यही ना पढ़े थे ना? यस सर। ओके, ट्रांस कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डेल ID अपॉन मतलब ID ड्रेन करंट अपॉन VGS करंट, मतलब इनपुट आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। ये तुम्हारा GM हो गया। RD क्या है? ड्रेन रेजिस्टेंस, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। ड्रेन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन ड्रेन करंट, इसी कॉल दैट ड्रेन रेजिस्टेंस। ये तुम्हारा ड्रेन रेजिस्टेंस है, उस फैट का इंटरनल ड्रेन रेजिस्टेंस है। आउटर साइड सर्किट में क्या दिया हुआ उसका भी बात नहीं कर रहे हैं, बार बार बात के बोल रहे हैं इस चीज को। जैसे ऑलरेडी हम लोग सब ट्रांजिस्टर में बोल चुके हैं बहुत बार कि जो मॉडल जो पढ़ रहे हैं, जेफेट के पढ़ रहे हैं, जो फैट के पढ़ रहे हैं या ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, उसका भी मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा ये ड्रेन रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ट्रांजिस्टर में याद करो, ट्रांजिस्टर में जो करंट इक्वेशन था उसका क्या था? उसका वैल्यू कितना था? HFE, कॉमन मीटर में बात कर रहे हैं। कॉमन HFE आउट क्या था मल्टीप्लाई में? कुछ याद आ रहा है किसी को? टेल मी, एनीवन? VI। नो, हाँ, हम उसका बात कर रहे हैं भाई, ट्रांजिस्टर में। कोई बात नहीं, करंट इक्वेशन है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या है? करंट सोर्स है, करंट सोर्स है। HFE क्या है? कांस्टेंट है ना, करंट गेन है ना, करंट गेन है तो कांस्टेंट है। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट सोर्स बन जाएगा? करंट के साथ, I के साथ। I के साथ। यहाँ की कौन सा करंट यहाँ डिपेंड करता था? याद करो, I1। I1। हाँ, गुड, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी हम BJT का बात हो गया। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस GM इंटू। अब देखो ट्रांस कंडक्टेंस क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। ये करंट सोर्स, उसको हम ये करंट सोर्स है तो उसका किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इनपुट वोल्टेज, ये क्या है? VGS। VGS के साथ हम ट्रांस कंडक्टेंस मल्टीप्लाई किए तो इससे क्या बन गया? ये करंट डिपेंडेंट सोर्स। हमें पता है इनपुट पर कोई करंट नहीं होता है क्योंकि हाई इंपीडेंस के कारण, या हाई रेजिस्टेंस जो भी बोल दो, हाई इनपुट रेजिस्टेंस के वजह से क्या हो रहा है कि इनपुट करंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग इनपुट करंट फैट में कहीं लिए ही नहीं, न जेफ फैट में लिए और नहीं मॉस्फेट हम लोग कंसीडर किए, बिकॉज ऑफ हाई इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से। अब यहाँ इसलिए यहाँ पर कि ये जो करंट सोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है? इनपुट वोल्टेज सोर्स पर। तो इनपुट वोल्टेज सोर्स क्या है? गेट टू सोर्स वोल्टेज। इसलिए यहाँ पर VGS पर डिपेंड कर रहा है। अब VGS को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ट्रांस कंडक्टेंस से। अब यहाँ देखो ट्रांस कंडक्टेंस से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये करंट सोर्स, करंट सोर्स बन जाएगा ना? यस सर। ओके, सिंपल है। डेल ID अपॉन VGS है, डेल ID अपॉन VGS। VGS कट गया, कितना बच गया? तुम्हारा करंट बन गया। और वैसे भी हम पता है कि करंट अपॉन वोल्टेज मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? करंट सोर्स। ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा एक लॉजिकली हम बताएं। लेकिन ये तुम्हारा किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंडेंट सोर्स, इनपुट वोल्टेज सोर्स पर।
यह तुम्हारा हो गया लो फ्रिक्वेंसी मॉडल ऑफ फैट। फैट में मॉस्फेट भी आ जाएगा, जेफेट भी आएगा। ये लो फ्रिक्वेंसी मॉडल का तुम्हारा बन गया। ये तो अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ खाली उसका फैट के बारे में। अब उसका सर्किट भी दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम जैसे हम आगे जो कि क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर में हम लोग जो पढ़े थे, जैसा सर्किट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्ट करके हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर इस तरह तुम्हारा लो फ्रिक्वेंसी मॉडल तुम्हारा फैट का हो गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट लो फ्रिक्वेंसी मॉडल में? जिसको थोड़ा सा डाउट थोड़ा भी होगा तो जो हम बीजेटी का जब हम ये पढ़ाए थे वो जो यूट्यूब में जाके देख लेना, जिसको भी थोड़ा डाउट होगा। नहीं है तो अच्छी बात है। ये तुम्हारा होगा लो फ्रिक्वेंसी मॉडल। हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल में क्या होगा? अब हम अभी हम फिगर नहीं दिखाएंगे, तुम लोग खुद सोचो हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होगा। मान लो कि लो फ्रिक्वेंसी हम लोग पढ़ लिए, हाई फ्रिक्वेंसी में क्या हो सकता है बताना। जब सोचो कि हाई फ्रिक्वेंसी जब ट्रांजिस्टर जब पढ़े थे उसमें हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से क्या डेवलप हो रहा था, क्या नया चीज ऐड हो रहा था? एनीवन? अब किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम एनीवन से पूछेंगे। जो भी किसी को नहीं याद है एट हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर में क्या होता था, कुछ तो याद करो। ऐसे मत बोलो, हम कितना टाइम दिए थे। इंडिपेंडेंट सोर्सेस को शॉर्ट कर देते थे। नो, हम क्या बोलना चाह रहे थे सुनो पहले। एट हाई फ्रिक्वेंसी में हम ट्रांजिस्टर बात करते, चलो ट्रांजिस्टर में क्या एक नया चीज ऐड होता था, क्या नया चीज आता था? कैपेसिटर नाम नहीं सुना था? कैपेसिटेंस। हाँ गुड, यस सर। कैपेसिटेंस होता था। हम बोले थे Yes, कि क्यों कैपेसिटेंस हो, हम ऑलरेडी हम ट्रांजिस्टर में बता चुके हैं क्यों कैपेसिटेंस का फॉर्म होता है। यहाँ पर हम उतना नहीं बताएंगे क्यों कैपेसिटेंस का फॉर्म होता है। अब ठीक है, अब यहाँ कैपेसिटेंस जो फॉर्म होता था, जिसे भी नहीं पता होगा वहां जाके ट्रांजिस्टर में देख लेना। वहाँ बहुत टाइम दिए हैं, इतना टाइम दिए हैं जरूरत ज्यादा दे दिए हैं, एक एक पॉइंट को वहां पर हम क्लियर किए हैं, इसलिए वहां जाके देख लेना। अब उसी तरह से यहाँ एट हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पर अब यहाँ देखो कहाँ कहाँ कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। गेट टू ड्रेन, गेट टू सोर्स एंड ड्रेन टू सोर्स के बीच में 3 कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। यदि जिसे कंफ्यूजन हो रहा होगा, ड्रेन की जगह पर कलेक्टर समझ लो, सोर्स के जगह पर क्या कहते हैं, सोर्स की जगह पर इमीटर समझ लो, गेट की जगह पर बेस समझ लो। अब याद करो जैसे ट्रांजिस्टर हम क्या बात जैसे हम बताए थे, हर जो जंक्शन पर एट हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। अब पूरा एकदम बेस पॉइंट पर लेकर हम पूरा सबको हम एक रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, पूरा हम ड्रॉ करके बताए थे। याद आ रहा है किसी को? बीजेटी में जैसे बताए थे पूरा। एनीवन याद आ रहा है? जब बीजेटी का बेस पॉइंट पर हम लोग याद करो, बेस में एक पॉइंट लेते थे, वहां से रेजिस्टेंस कंसीडर करते थे आरवीबी, उसे वहां उस पॉइंट से हर एक जहां जहां जंक्शन बना था उस जंक्शन पर हम बताए थे, जंक्शन पर लेयर बनने की वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। सेम यहाँ पर मॉसफेट में क्या हो रहा है, हर एक जंक्शन पॉइंट के कारण एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है। अब डिफरेंस यही है, यहाँ गेट टू ड्रेन के बीच में इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ द कैपेसिटेंस को फॉर्म हुआ। ड्रेन टू सोर्स इस तरह से 3 कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ, वहां पर भी 3 कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ था, याद करना। अभी बताना इस 3 जो कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ उसको तुम ऐड कर दो, इसमें कनेक्ट कर दो एट हाई फ्रिक्वेंसी में सर्किट कैसा बन जाएगा? 3 कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ था सर्किट, देखो इस तरह से सर्किट बन जाएगा। देखो अभी हम कॉमन सोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अब यहाँ कॉमन सोर्स में है, यहाँ पे देखो गेट टू सोर्स के बीच में एक कैपेसिटेंस फॉर्म बन गया। यहाँ पर गेट टू सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस बन गया, गेट टू ड्रेन के बीच में कैपेसिटेंस बन गया, एक ड्रेन टू सोर्स के बीच में कैपेसिटेंस बन गया। सिंपल
हम लोग क्यों कैपेसिटेंस फॉर्म होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। एट जंक्शन पॉइंट पर, एट हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या होता है कि एक डिफरेंशियल विड्थ बनता है, 2 लेयर बन गए, कैपेसिटेंस का फॉर्म हो जाता है। अब क्वेश्चन ये भी बताए थे ट्रांजिस्टर में, पूरा देख लेना, एट लो फ्रिक्वेंसी पर उसको क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसका इम्पीडेंस हम तुम लोग बताए थे, इम्पीडेंस की वैल्यू पर फ्रिक्वेंसी 0 होगा तो एज ए ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा। याद आ रहा है कुछ लोग को? यस सर। हाँ ठीक है। एट हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या होता है, वो कैपेसिटेंस डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए इस कैपेसिटेंस को एट हाई फ्रिक्वेंसी पर इसको शो करते हैं। अब लेकिन मिडिल देखो, अब एट मिड रेंज में बहुत कम इफेक्ट पड़ता होता है, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उस स्विच को नहीं लेते हैं। जो कैपेसिटेंस का जो मोस्टली जो इफेक्ट पड़ता है एट हाई फ्रिक्वेंसी पर पड़ता है, मतलब एट हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटेंस डोमिनेंट होता है, इसलिए एट हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटेंस को कंसीडर करते हैं। यह तुम्हारा हो गया हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल ऑफ जेफेट। इस तरह से तुम्हारा किसी कोई डाउट यहाँ तक? एट हाई फ्रिक्वेंसी पर सिंपल जो एट हम लोग देखो यहाँ पर जो हम पढ़े थे, जो ये लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर जो हम लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर जो मॉडल पढ़े थे, सिंपल वही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग बताना कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में थोड़ा क्या डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा कुछ ये रिकॉल करो। पहली बात कि इनपुट डिस्टेंस जो HI लेते थे, इनपुट वोल्टेज सोर्स जो डिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स लेते वो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज और ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए, यहाँ पर ये जो करंट सोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज सोर्स पर, और वहां पर जो करंट सोर्स किस पर डिपेंड कर रहा था, इनपुट करंट पर। इस तरह मेजर जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तुम्हारा लो फ्रिक्वेंसी मॉडल हो गया। अब हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल में कुछ नहीं करना है, जहां जहां कैपेसिटेंस का फॉर्म हुआ था उस कैपेसिटेंस को उसमें हम ऐड कर दिए हैं। हम देख चुके हैं 3 जंक्शन है, 3 जंक्शन पर कैपेसिटेंस फॉर्म हुआ, 3 जंक्शन में कैपेसिटेंस जो फॉर्म हुआ वो तीनों जंक्शन कैपेसिटेंस को यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल है, हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल बाद में बात करते हैं। जो मॉडल है उसमें हम जो फ्रिक्वेंसी जो कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट हुआ उस कैपेसिटेंस को हम ऐड कर दिए, ये तुम्हारा बन गया हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल ऑफ फैट। ठीक है, किसी कुछ डाउट है? एनीवन? कुछ लोगों को जो डाउट होगा, थोड़ा बहुत जो डाउट होगा कि कैसे किस तरह से कैपेसिटेंस बन रहा है, तो हम पूरी तरह से जाके ट्रांजिस्टर में देख लेना, तो इसलिए हम वहां पर बहुत ज्यादा सर एक बार और समझा दीजिएगा। कौन सा पॉइंट को? पूरा नहीं समझाएगा, पॉइंट बोलो, कौन सा पॉइंट पर, किस पॉइंट पर बताइए, किस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? सर इनपुट साइड। ओके गुड, ठीक है, इनपुट साइड। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो इनपुट साइड। अब इनपुट साइड में यहाँ पर हम लोग बताए थे कि मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, जिसके वजह से कोई करंट नहीं फ्लो होता है। ऑलरेडी हम लोग इस पॉइंट को बहुत बार बोल चुके हैं। अब करंट बहुत हाई होता है, एज ए ओपन सर्किट की तरह बिहेव होता है, इसलिए इनपुट साइड में यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अलग बात है, यहाँ पर जो टर्मिनल है गेट है, और यहाँ पर टर्मिनल है सोर्स है। ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं BGS से, मतलब कि गेट टू सोर्स जो वोल्टेज है उसको यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एज ए ओपन सर्किट की तरह इनपुट साइड में बिहेव होता है। क्यों इनपुट साइड में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, और एनीवन और? अब यहाँ पर जो करंट सोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, इनपुट वोल्टेज सोर्स पर। अब इनपुट वोल्टेज सोर्स BGS है, उस पर डिपेंड कर गया। अब हम इसका अब सर्किट में क्या क्या तुम्हारा कनेक्ट किया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस मॉडल में हम कनेक्ट करेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे,
जब कॉमन सोर्स कॉमन ड्रेन जो भी पढ़ेंगे वहां पर आप ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि मॉडल तो पहले मॉडल जहां तक बता रहे हैं वहां तक समझो, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यह तुम्हारा फैट का एट लो फ्रिक्वेंसी एट हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल का तुमको इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है। अब देखो तुम्हारा सिलेबस में एट हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल एट हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पे क्या सर्किट है, कैसे फॉर्म होता है, वहीं तक तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, इसे तुम्हारा सिलेबस में है। लेकिन एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर तुम्हारा क्या होगा, हम लोग बताना, तुम लोग जब हम लोग ट्रांजिस्टर जब पढ़े थे कौन कौन से पैरामीटर पढ़े थे? ट्रांजिस्टर में कौन कौन से पैरामीटर पढ़े थे, क्या क्या पैरामीटर निकालना था? करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। क्योंकि इतना टाइम नहीं देंगे तुम लोग को बोलने का, क्योंकि अब टाइम कम है। इस तरह हम लोग 4 पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर में पढ़े थे। यहाँ में कितना यहाँ पर कितना पैरामीटर हो सकता है, क्या दिमाग लगाना जल्दी, एनीवन? इनपुट नहीं हो क्या आउटपुट होगा सर? नहीं पूरा बोलो, वर्ड बोलो। 3 हाँ कौन कौन? करंट गेन, वोल्टेज गेन, आउटपुट एक मिनट, रेजिस्टेंस। नो करंट गेन नहीं होगा। करंट गेन बार बार बोल रहे हैं, करंट गेन मतलब क्या होता है इसलिए तो बोल रहे हैं। करंट गेन क्या है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट तुम्हारा है? नो सर। हाँ इस चीज को ध्यान रखना। फैट में हम लोग इनपुट करंट अभी तक डिस्कस किए, पूरा थ्योरी पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, इनपुट करंट पर डिस्कस किए नहीं, इसलिए करंट गेन हम लोग नहीं निकालते हैं। हम लोग क्या क्या निकालेंगे? वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, यही 3 पैरामीटर हम लोग तुम्हारा सिलेबस में देख लेना, यही 3 पैरामीटर भी निकालना है। अब आते हैं नेक्स्ट, करंट गेन क्यों नहीं निकलता है, ऑलरेडी अभी बता चुके, कंफ्यूज मत होना है करंट गेन क्यों नहीं निकलता है। अब यहाँ देखो कॉमन सोर्स में बात करते हैं। सिंपल कॉमन सोर्स में यहाँ ध्यान देना, कॉमन सोर्स में, कॉमन सोर्स नाम से पता चल रहा है, सोर्स इज कॉमन बिटवीन द इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन, दिस इज कॉल्ड द कॉमन सेक्शन, कॉमन सोर्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है बाईपास। बाईपास मतलब कि वहां पर भी बाईपास कॉमन मीटर में था। देखो इमीटर सेक्शन में या सोर्स सेक्शन में जो रेजिस्टेंस जो लगाते हैं उसको बोलते हैं अनबाईपास, मतलब वहां पर जो रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब यहाँ पर बाईपास मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है, देखो सोर्स में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर सोर्स में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर बाईपास बोल रहे हैं। तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें सिंपल कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ कॉमन सोर्स बाईपास के ही पढ़ रहे हैं और अनबाईपास नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर में सिंपल यहाँ पर देखो ये सर्किट देखो, इस तरह से यहाँ पर कॉमन सोर्स की हम बात कर रहे हैं। इस तरह तुम्हारा मॉसफेट मान लो तुम्हारा फैट दिया हुआ है, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट तुम्हारा बनाना है। अब बात तक क्या कर रहे हैं, एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर। एट लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा यह C1 C2 क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज मत होना कि C1 C2 एट हाई फ्रिक्वेंसी पर जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है ये क्या है। हेलो, ये आउटर साइड में कपलिंग इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। अब ये बताना, हम लोग जो भी एट लो फ्रिक्वेंसी एट हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल को जो पढ़े वो किसका पढ़े थे, यहाँ ध्यान देना, सिर्फ इसका पढ़े थे, इस पोर्शन को। ऑलरेडी हम ट्रांजिस्टर में ऑलरेडी बताए थे कि ट्रांजिस्टर में भी जो ट्रांजिस्टर है उसी का सिर्फ हम लोग हाइब्रिड मॉडल पढ़े थे। उसके बाद हम याद करो उस हाइब्रिड मॉडल में हम कनेक्ट करते थे, इनपुट सेक्शन में जो दिया हुआ रहता था वो इनपुट सेक्शन में ऐड करते थे, जैसा दिया हुआ है सीरीज में दिया हुआ था सीरीज में ऐड करते हैं।
यदि पैरेलल में दिया होता पैरेलल में ऐड करते थे इनपुट सेक्शन में। सिमिलरली आउटपुट सेक्शन में उसी तरह से हम लोग जो आउटपुट सर्किट दिया हुआ है वो हम आउटपुट सेक्शन में ऐड करते हैं। ये जो यहाँ फैट का है, ये फैट का हो गया, तुम्हारा जो ट्रांजिस्टर का हो गया, जो भी मॉडल हम लोग पढ़ते हैं उसका मॉडल है। अब यहाँ पर देखो, इसको कॉमन, इसको ये स्मॉल सिग्नल मॉडल बोलो, ये लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस मॉडल में इस सर्किट को कन्वर्ट करो, क्या होगा? तो इसको जब कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? अब देखो, अब एसी इक्विवेलेंट मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ध्यान देना, एसी इक्विवेलेंट जब भी हम लोग हाइब्रिड मॉडल जो है क्या है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एसी इक्विवेलेंट सर्किट जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो डीसी को क्या करेंगे? जब भी एसी को हम ड्रॉ करेंगे तो डीसी को क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे। गुड, डीसी को शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कहाँ डीसी सप्लाई वोल्टेज है? बीडीडी क्या है? सप्लाई बीडीडी। हाँ गुड, इसको क्या किए? शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस पहले सबसे पहले इसको एसी इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाना हो, सबसे पहले ट्रांजिस्टर या मॉसफेट हो, उसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे? वो जो फैट का है उसको हम बनाएंगे। अब यहाँ देखो, फैट कहाँ था? सबसे पहले फैट का हम जब बनाएंगे तो क्या मॉडल बन जाएगा? जब फैट के जब बनाएंगे तो हमारा ई बन जाएगा, सॉरी यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक ध्यान देना है। ये जो हम जो सर्कल बनाए हैं क्या है? यहाँ तक फेट है सर। हाँ, फेट का तुम्हारा एसी इक्विवेलेंट मॉडल बना दिया एट लो फ्रिक्वेंसी पर। यहाँ तक तो जब अभी तक हम जो पढ़े थे वो हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब वहाँ सर्किट में देखो, सर्किट में क्या दिया हुआ है? देखो सर्किट में अब क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट सेक्शन में। बीजीजी क्या है? डीसी है, इसलिए इसको क्या किए? शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड। हाँ गुड, इसको हम क्या किए? शॉर्ट सर्किट कर दिए। अब यहाँ पर देखो आरजी क्या है? अब आरजी जो कनेक्ट है, किसके बीच में कनेक्ट है बताना तुम। हम सबसे पहले देखो, समझने की कोशिश करना क्या से बोल रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तक हम जहाँ नया कंसेप्ट वहाँ हम टाइम दे रहे हैं, जहाँ समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, जो हम लोग जो ट्रांजिस्टर में जो मेहनत किए है ना, सेम यहाँ पर है। जो ट्रांजिस्टर में मेहनत नहीं किया उसको छोड़ दो। अब हम जो मेहनत नहीं किया उसमें हम फोकस भी नहीं करेंगे। जो मेहनत किया है हम उसी को पूछते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इतना क्योंकि हम ऑलरेडी तुमको बताए थे कि स्टार्टिंग में बहुत टाइम इसलिए देते हैं ताकि तुम लोग करते रहो, और उसमें हम ट्रांजिस्टर में बहुत मेहनत किए हैं, और सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, तो उतना टाइम हम यहाँ पर नहीं देंगे। बस खाली हाँ इतना जरूर देंगे कि देखो तुम लोग आराम से समझ सको। सबसे पहले क्या करोगे? जो फैट है उसका मॉडल बना दोगे, जो हम लोग वहां पर करते थे उसका मॉडल हम अभी तक हम बन गया। जो भी सर्कल बना के दिखाए थे, देखो ये तुम्हारा मॉडल बन गया। जो तुम्हारा फैट का है वो मॉडल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखो सर्किट में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर सर्किट में देखो, अब यहाँ सर्किट की जब बात करेंगे, बीजीजी क्या हुआ? ग्राउंडेड हो गया। आरजी किसके बीच में कनेक्ट है? क्या दिमाग लगाना, आरजी जो है किसके बीच में कनेक्ट है? गेट एंड सोर्स। गुड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या किया? सेम किए, आरजी को गेट टू सोर्स कनेक्ट कर दिए। दिख रहा है सबको ना? दिख रहा है ना? सपनशील बोलो। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर आरजी को क्या कनेक्ट कर दिए? गेट टू सोर्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। जो सर्किट में दिया वहां पर इसको हम ला रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या किए? जो फैट का एट लो फ्रिक्वेंसी मॉडल पर हम पढ़े थे उसको हम सबसे पहले बना दिए। अब इनपुट सेक्शन में क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको हम कनेक्ट कर दिए, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जानते हैं, पता है यहाँ पर कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे बहुत रीजन है, लेकिन थोड़ा सा हम बता के निकलते हैं। देखो इनपुट जो वोल्टेज जो यहाँ पर दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं कि डीसी दे रहे हैं? এটা রাখ দে আমরা, এটা আমরা রাখ দে, এটা রাখ দে, এটা রাখ দে। बबीता এটা রাখ দে, म्यूट कर लो। এটা রাখ দে।
अब यहाँ देखो इनपुट वोल्टेज यहाँ जो दे रहे हैं ऑलरेडी हम ट्रांजिस्टर में बताए थे, एसी है कि डीसी है? बोलो जल्दी। तपनशील, एसी एसी है। कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। अब मान लो कुछ इसमें डीसी भी होगा, ऐड कर दो, डीसी को पास करेगा? नो सर, ओपन हो जाएगा। डीसी को पास नहीं करेगा, ऑलरेडी हम लोग को पता है, ओपन हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ से एसी पास होगा। अब यहाँ पर देखो, इसलिए एसी इक्विवेलेंट सर्किट में, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हारा इनपुट वोल्टेज हो गया। अब कोई रजिस्टर नहीं दिया हुआ था सर्किट में, इसलिए इनपुट सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इनपुट सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इनपुट सेक्शन कंप्लीट तुम्हारा हो गया ना। अब आउटपुट सेक्शन में बात करते हैं। आउटपुट सेक्शन में देखो, आउटपुट सेक्शन में क्या है, आरडी कहाँ कहाँ कनेक्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना। सर वीडी और ग्राउंड का बीच में। वीडी एंड ग्राउंड, ओके, बहुत सही। यहाँ तक तो देखो, यहाँ पर यहाँ पता है कौन सा टर्मिनल है, ड्रेन। ये क्या होगा, तुम्हारा ग्राउंडेड बन गया, ग्राउंड बन गया। अब यहाँ देखो, ड्रेन एंड ग्राउंड के बीच में क्या है, आरडी है। आई सोर्स क्या है, ग्राउंडेड है ना, सोर्स क्या है, ग्राउंडेड है। इस लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन। तो एक तरह से अब यहाँ देखो, ड्रेन एंड सोर्स के बीच में क्या कनेक्ट किया हुआ है, आरडी। समझ, यहाँ तो समझ में आ गया। हेलो, देखो सेम। अब यहाँ पर जो सर्किट यहाँ पर दिख रहा हुआ, ड्रेन एंड सोर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है आरडी, वो हम उसको कनेक्ट कर दिए। अब उसके बाद सर्किट में कुछ नहीं दिया हुआ है, अब हम छोड़ दिए। अब यहाँ समझ में आया कि जो हम अभी किए, समझ में आया? यस सर। आउटपुट वोल्टेज में वीडीएस है। आउटपुट वोल्ट आरडी का राइट साइड में क्या लिखा है? ये कैपिटल आरडी है, ये कैपिटल आरडी हो गया। हाँ सर, उसका राइट साइड में क्या लिखा हुआ? हाँ हम बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हो, ये तुमको ऐसी शो कर रहा है कि ड्रेन टू सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वीडीएस है। तो ऑब्वियस बात है, तो कॉमन है कि नहीं, ड्रेन टू सोर्स के बीच में जो वोल्टेज है वो वीडीएस ही बोल देंगे ना। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स एक तरह से एरो करके दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर इमेज आ गया है। इसको क्या शो कर रहा है, वीडीएस। तो यहाँ पर देखा जाए, इस सर्किट को तुम भूल जाओ, मैं किस वैल्यू को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। बाय डिफॉल्ट है, यहाँ तक ये क्या है, ड्रेन है, यहाँ ये टर्मिनल क्या है, सोर्स है। ये दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, डिफरेंस, वीडीएस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो यहाँ तक पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करें, फिर से बोल रहे हैं, पहले हम ये जो सर्कल बनाए, जो मॉडल था वो मॉडल बना दिए। उसके बाद हम सर्किट में देख रहे हैं क्या क्या सर्किट, कॉमन सोर्स है कि कॉमन गेट है, कॉमन ड्रेन है, वो तो बाद में कॉमन गेट कॉमन ड्रेन देखेंगे। अब यहाँ पर क्या था, कॉमन सोर्स, इसलिए हम क्या किए, जो सर्किट में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट सेक्शन में ऐड कर दिए, जो आउटपुट में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट में ऐड कर दिए, और सोर्स को हम कॉमन कर दिए। अब यहाँ से देखो, सोर्स कॉमन है, दिख रहा होगा, सोर्स क्या है, कॉमन दिख रहा है। यस सर। गुड। यस सर। यह तुम्हारा सर्किट क्लियर हो गया। मेनली तुम्हारा एग्जाम में यही से क्वेश्चन आए, कॉमन सोर्स से ही, कॉमन गेट कॉमन ड्रेन से